हेलो बच्चों, मैं चंदन दास और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का अगला टॉपिक जो कि है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक के होंगे बच्चों? क्वेश्चंस वो टॉपिक के होंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। टॉपिक क्या है बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो उसके अपन उस टॉपिक पे अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि कौन से क्वेश्चंस होंगे? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस। तो बने रहिए मेरे साथ और चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बने रहिए मेरे साथ और हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। रिवीजन अब बताता हूं क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या होता है बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? कोई भी नेचुरल नंबर या फिर कह लो कोई भी कंपोजिट नंबर जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उसे ही क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि हम पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसको समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से कोई भी एक नंबर ले लो, 42। क्या 42 क्या है? एक नंबर है। इसको अपन क्या है, कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है या नेचुरल नंबर कह सकते हो। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो वो कैसे लिखते हैं ये देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, 42 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 जिससे अपन डिवाइड करते जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 एक कम 2। फिर 2 से डिवाइड होगा क्या है? नहीं होगा। किससे होगा? 3 से देखेंगे तो 3 से हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। 3 सत्ते 21। फिर किससे होगा ये? 7। 2 से होगा? 3 से होगा? नहीं होगा। किससे होगा? 7 से ही होगा, खुद से होगा। तो ये अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 42 को लिख सकते हैं अपन ऐसे। 42 के ऊपर से नीचे जाएंगे। 42 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7। ये क्या हो गए? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अपन 42 को लिख लिए, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स या नेचुरल नंबर्स को अपन कोई भी कंपोजिट नंबर या नेचुरल नंबर को अपन प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को अपन प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को अपन को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, 140 है, 2 से सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ। 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब ये 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 आ गया है। तो किससे जाएगा ये? 2 से जाएगा? नहीं। 3 से जाएगा? नहीं। किससे जाएगा ये? 5 से। तो 5 सत्ते 35। फिर किससे जाएगा? 7 से ही जाएगा। तो बन जाए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 140 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसी को क्या लिख सकते हैं अपन? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही करते हैं अपन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 156। इसको भी 2 से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नम 18। अब ये आ गया, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 एक कम 3 से, 3 एक कम 3, 3 तिरकाई 9। फिर 13 से ही जाएगा तो 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए। ये सॉल्व हो गया, ये अपना आंसर हो गया। समझ। एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है 38 इंटू 25, है ना।
एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है 38 इंटू 25। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंपल क्या करना है, 38 इंटू 25 है, 2 से डिवाइड करना चालू करो। क्या 2 से डिवाइड होगा ये? क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से होगा क्या? 3 से हो जाएगा। क्या है? 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 3 दूना 6। यहाँ कितना बचा? 2 बचा, तो 22, तो 3 सत्ते 21। फिर यहाँ कितना बचा? 1, तो 3 बचे 15। अब ये किससे होगा? 3 से करो, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15। ये किससे होगा? 3 से होगा क्या? 3 से होगा? 3 एक कम 3, 3 चौके 12, फिर नहीं होगा। किससे होगा ये? 5 से। तो किससे होगा? 5 8 40, 8 पंचे 40, कितना बचा? 2, तो 5 25। ये किससे होगा? ये किससे होगा? बताओ किससे होगा? 5 से हो जाएगा। करो, क्या हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, फिर क्या आएगा? 17, तो 17 से ही होगा। तो ये अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3825 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये अपन लिख सकते हैं। ये अपन इसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिए। ऐसे करके और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर। एक्सरसाइज के चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि है 74-29। चौथा क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो इसको, 74-29। 2 से ट्राई करो, जाएगा क्या? 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 9। 3 से करो, 3 से जा सकता है, पॉसिबल, लास्ट में 9 है। 3 दूना 6, फिर यहाँ कितना बचा? तो 3 चौके 12, 2 बचेगा, तो फिर 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 19 तो आता ही नहीं 3 के, तो ऐसे करके जाएगा नहीं। किससे जाएगा ये? 17 से जाएगा। ट्राई कर लेना सारे नंबर से, किससे जाएगा ये? 17 से जाएगा। तो मैं कर देता 17 17 17 14 17 3 क्या? 17 चौके 68, कितना? 17 चौके 68, कितना बचे यहाँ? 2 और 4 कितना? 6, तो 62। तो 17 17 14 17 3 51 और 62, तो कितना? 9 प्लस 2 कितना होगा? 11, तो 119। तो ये 3 और ये 119 बचा, तो 17 17 17 14 क्या? 7 119, ये 437 आ गया। उसी तरह और ये किससे जाएगा? ट्राई करके देख लेना, किसी से नहीं जाएगा, 19 से जाएगा। तो क्या होगा? 19 दूना 38, कितना बचा इसमें? 5, तो 19 दिया 57। उसी तरह ये किससे जाएगा? केवल 23 से ही जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में? 7429 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 19 इंटू 23। ये अपना आंसर हो गया। ये तो मैं एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करा दिया हूँ। क्या करा दिया? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नंबर्स को लिखने थे, वो तो करा दिया हूँ मैं। अब तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ। अगर तुम्हें समझ में आया है तो होमवर्क को ज़रूर सॉल्व करना, इससे हमें पता चलता है कि हमें टॉपिक समझ में आया है कि नहीं। और अगर हमें होमवर्क सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब टॉपिक समझ में आया नहीं है, तो अच्छे से और समझने की कोशिश करना है ना। तो चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है होमवर्क में, 945। दूसरा क्वेश्चन है 1155। तीसरा क्वेश्चन है 1375। चौथा क्वेश्चन है 2310। पांचवा क्वेश्चन है 3465। छठवा क्वेश्चन है 4620। सातवां क्वेश्चन है 7392। ये सारे क्वेश्चंस है। इनको किस में कन्वर्ट करना है? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर ये कह लो, ये नेचुरल नंबर है ना। तो इनको प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये होमवर्क है, सो याद रखना, इसको ध्यान से कर लेना है ना।
तो कैसे करते हैं ये तो मैंने बता ही दिया, अच्छे समझा दिया। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो होमवर्क को सॉल्व कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए।